शरणागति का तीसरा उदाहरण द्रौपदी है। द्रौपदी की साड़ी को खींचने के लिए दुशासन को दुर्योधन ने आदेश दिया कि भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दिया जाए। दुशासन साड़ी खींचना स्टार्ट करता, प्रारंभ। द्रौपदी पहले पतियों की तरफ देखती, पति सिर झुका लेते कि हम हार गए। फिर सभा में बैठे सभी बुजुर्गों की तरफ द्रौपदी देखती, सब बुजुर्ग मुंह मोड़ लेते। द्रौपदी ने सोचा आज हमारे प्राणों की लाज को कोई नहीं बचाएगा, आज हमारी इज्जत को कोई नहीं बचाएगा, आज हमारे पतियों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया तो क्या हुआ, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। साड़ी के पल्लू को लेती है और जोर से दबा लेती। दुशासन में 10,000 हाथियों बराबर बल, एक झटका मारा, हाथ से पल्लू छूट गया, थोड़ा सा किनारा रह गया। द्रौपदी ने वो किनारा पकड़ा, मुंह से दबा लिया, अब तो नहीं ये खींच पाएगा। तुरंत दुशासन ने दूसरा झटका मारा, मुंह से भी साड़ी का पल्लू खिंच गया। अब द्रौपदी ने पहले पतियों की तरफ देखा, सभा में बैठे बड़े बड़े भीष्म पितामह दुर्योधन जैसे बड़े बड़े विराट व्यक्तित्व वाले लोगों की तरफ देखा कि हमारी इज्जत लुट रही, हमें निर्वस्त्र किया जा रहा, हम एक स्त्री हैं, हम मानो आज अबला हैं, अब हम पर कृपा करो, दया करो। पर किसी ने भी जब उनकी तरफ नहीं देखा, बचाने के लिए कोई भी उद्धृत नहीं हुआ, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तब द्रौपदी को लगा अब खुद से बच पाना बहुत मुश्किल है, गोविंद के अलावा अब कोई नहीं बचा सकता। हाथ जोड़ करके द्रौपदी खड़ी हो जाती। राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी। द्रौपदी कह रही राखो गिरधारी, राखो लाज, राखो लाज हमारी। गाइए हाँ, राखो लाज हमारी, गिरधारी, राखो लाज। द्रौपदी ने देखा अब कोई बचाएगा नहीं। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, मध्य में खड़ी हो जाती द्रौपदी। उसी वक्त इसने प्रार्थना की, ठाकुर अब हमारी लाज रखो। कोई लाज बचाने वाला नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। आज यदि हमारे चीर का हरण कर लिया जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। गोविंद, हमने सुना आप दीनों पर दया करने वाले, अब दया करो नाथ। अब तुम अपना दयानिधि नाथ जो कहलाते तो दया तो करो तुम अभी। यदि दयानिधि कहलाते अब तो दया करो। और दुशासन साड़ी खींचने लगा। जैसे ही साड़ी खींचने लगा, हमारे ठाकुर को लगा, हमारे गोविंद को लगा, हमारे मोहन को लगा कि हम जाएंगे सीधा बचाएंगे तो युद्ध हो जाएगा, दुशासन हमसे लड़ेगा, जाने में देरी हो सकती। अब हम करें तो करें क्या? द्रौपदी सोचती करें क्या, ठाकुर आएंगे कैसे? भगवान ने नई लीला कर दी। हमारे ठाकुर जी पता है क्या किए? हमारे ठाकुर जी स्वयं नहीं गए, ना 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 ना, हमारे ठाकुर जी ऊपर खड़े हो गए, साड़ी बन गए, स्वयं चीर बन गए। और जब ठाकुर जी हमारे साड़ी बने ना, तो दुशासन खींचता जा रहा, खींचता जा रहा, खींचता जा रहा, साड़ी बढ़ती जा रही। अच्छा, उसे लग रहा कि हम साड़ी
तन से खींच रहे, द्रौपदी के शरीर में जो लिपटी है उससे खींच रहे, हो उल्टा रहा। जो तन में साड़ी लिपटी थी वो तो एक अंगुल नहीं खींच पा रहा, पूरी की पूरी ठाकुर ही साड़ी बनाते हुए भेजते जा रहे हैं। परिणाम, नारी वीच साड़ी है कि साड़ी वीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है, नारी ही की नारी है कि सारी ही की सारी है। दुशासन चकित रह गया, नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। अंत तो गत्वा थक गया। मेरे पागलों, द्रौपदी की ये कथा सिखाती है, यदि तुम भगवान के भरोसे हो जाओगे तो जीत तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी। ये तीसरा उदाहरण।